Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about watershed hydrology, and this is our introductory class. So first of all we should know what is the hydrology, and here this is your course outline of BTech second year, in which we will learn about hydrologic cycle, precipitations and its forms, rainfall measurement and estimation of mean rainfall, frequency analysis of point rainfall, mass curve, hyetograph, depth area duration curve, and intensity duration frequency relationship, and so on. So leave it, that is already you have. So this is our course outline. So now we will discuss about what is hydrology. Hydrology means the science of water. मतलब हाइड्रो से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, वाटर की बात करने वाले हैं. हाइड्रो से ही हाइड्रो as you know very well, the hydro, जब भी हाइड्रो की बात होगी तो हमारे मन में ये इमेज बनेगी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर की. वाटर के रेफरेंस में हम यहाँ पे हाइड्रोलॉजी को पढ़ेंगे. तो हाइड्रो मीन्स वाटर और हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर. हाइड्रोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर. सो it is the science that deals with the occurrence, circulation and distribution of water of the earth and the earth atmosphere. मीन्स हम एक साइंस के रिस्पेक्ट में वाटर को डील करेंगे. एक अकरेंस, इसका अकरेंस कैसा होगा, वाटर का अकरेंस कैसा होगा, किसके फॉर्म में होता है वाटर का अकरेंस. प्रेसिपिटेशन, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं हमारे साइंस के टर्म में, कि वाटर का प्रेसिपिटेशन किसके फॉर्म में होता है, हेल होता है, स्नो होता है, रेन होता है ना. तो हमारा अकरेंस किसके फॉर्म में होगा, इन सभी के फॉर्म में. हेल हो गया है ना, और स्नो हो गया, फॉग हो गया है ना, और रेन हो गया है ना. तो ये हो गया अकरेंस. सर्कुलेशन की बात करेंगे हम हाइड्रोलॉजी में कि वाटर सर्कुलेट कैसे होगा. वाटर रेन के फॉर्म में अर्थ पे आएगा, फिर वो किन किन फॉर्म्स से होके गुजरेगा, जिसको हम बोलेंगे एक टर्म में कि वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो वाटर की है वो कैसी होगी. जैसे रेन आया, अर्थ पे आया, तो उसका कुछ जो पार्ट है वाटर का वो क्या हो जाएगा, अर्थ के अंडरग्राउंड अर्थ चला जाएगा. ठीक है, मतलब उसका पर्कुलेशन हो जाएगा. ठीक है, और पर्कुलेशन मीन्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. कुछ उसके इंटरफ्लो हो जाएगा कुछ. ठीक है, कुछ सब सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, कुछ सरफेस रन ऑफ हो जाएगा. ठीक है, कुछ इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा बाय द ट्री, कुछ इवेपोरेशन हो जाएगा जो ओपन पैन जैसा लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे रिवर है,
पॉन्ड है ना, तो इनसे ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। और इवेपो ट्रांसपिरेशन अगर हम कंबाइन बोलें तो वाटर का जो लॉस है जब प्लांट में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर। इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन। हम किस पे डील करेंगे, फर्स्ट अकरेंस, इसका वाटर का अर्थ पे अकरेंस कैसा होगा, किस फॉर्म में आएगा ये, है ना, स्नो के फॉर्म में आएगा, हेल के फॉर्म में आएगा, फ्रॉग के फॉर्म में आएगा, या रेन वाटर के फॉर्म में आएगा। उसका सर्कुलेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन मीन्स वाटर तो आ गया अर्थ पे, बारिश हो गई, उसके बाद फिर से वो बारिश जो है वो बाय द इवेपो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा फिर से कहाँ जाती है, फिर क्लाउड बनते हैं, उसके बाद फिर से हमारे अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे फिर से वो अकर होते हैं। तो ये साइकिल पूरा चलते जाता है, तो वो साइकिल को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। तो हाइड्रोलॉजी में हम किसको डील करने वाले हैं, सर्कुलेशन कैसे होगा वाटर का, और डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है हमारा, और उस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा ऑफ द अर्थ और अर्थ एटमॉस्फेयर। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो उसका कुछ पार्ट जो है रिवर से फ्लो हो जाएगा, कुछ पार्ट पॉन्ड में आ जाएगा, कुछ पार्ट ओशन में चला जाएगा। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कुछ फ्रेश वाटर हो जाएगा जो कुछ अंडरग्राउंड दी अर्थ चला जाएगा, है ना, फ्रेश वाटर, कुछ आइस कैप्स के फॉर्म में चला जाएगा ये वाटर। तो इस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होता है वाटर का, रेन वाटर का। तो हम ये तीन चीज़ों के अराउंड हमारा हाइड्रोलॉजी रिवॉल्व करेगी। सो एज द ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस इट कंसर्न विद द वाटर इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, स्नो एंड आइस ऑन द लैंड। जैसे कि मैंने बताया कि किस किस फॉर्म में मतलब रेन हमारे यहाँ होती है। जैसे हम अगर कश्मीर वैली में चले जाएं तो वहाँ पे रेन कैसी होगी, स्नोफॉल होगा वहाँ पे, उसी को रेन मतलब हम उसी को रेनफॉल बोलेंगे वहाँ पे, है ना। वहाँ स्नोफॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन कश्मीर वैली। और अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे रेन कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। तो अलग अलग जगह में इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो यही हम बात करेंगे कि यहाँ पे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस, इट इज़ कंसर्न विद द वाटर इन स्ट्रीम एंड लेक्स, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, स्नो एंड आइस ऑन द लैंड एंड वाटर अकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस इन द पोर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। इन अ जनरल सेंस हाइड्रोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। हाइड्रोलॉजी जो है वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें हम मेट्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे, है ना, जियोलॉजी भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, है ना, कि किस तरह से कितना वाटर यहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ, है ना, कितना लॉस हुआ, कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, कितना लॉस, प्रेसिपिटेशन मीन्स कितना रेनफॉल हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कितना इवेपो ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है, कितना पर्कोलेशन हो गया, ठीक है। और हम वाटर की केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम। हाइड्रोलॉजी में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इस हाइड्रोलॉजी में केमिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। फिजिक्स भी हम इस पे पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो इन जनरल सेंस हाइड्रोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स हम इस पे पढ़ेंगे। हम मेट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे, जहाँ भी हमको मेट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी हम देखेंगे मेट्रोलॉजी क्या होता है। जियोलॉजी भी पढ़ेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स की जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे बच्चों स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की जहाँ पे हमको नीड होगी कि हमें केमिस्ट्री में कुछ समझना चाहिए, इसके
रिस्पेक्ट में हाइड्रोलॉजी के, तो हम वहाँ केमिस्ट्री समझेंगे, फिजिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली एन अप्लाइड साइंस। To further emphasize the degree of applicability, the subject is sometimes classified as scientific hydrology and engineering or applied hydrology। हम इसको कितने दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हाइड्रोलॉजी को, एज अ ब्रॉड साइंस और एज अ अप्लाइड साइंस। हम इसको दो टाइप में या हम दो सब कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली एन अप्लाइड साइंस। तो हम इसको कैसे सब कैटेगराइज कर सकते हैं, साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी मीन्स द स्टडी विच इज अकर्ड chiefly with academic process, means the study which is concerned chiefly with academic aspects। मतलब अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एकेडमिक आस्पेक्ट से उसके साइंस, उसकी साइंटिफिक आस्पेक्ट्स हम जानेंगे अगर हम साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम इंजीनियरिंग या अप्लाइड हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम इसमें हम सिर्फ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, हाइड्रोलॉजी के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं ये जानेंगे हम इस पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इन जनरल जो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है हम इसको कैसे डील करेंगे, किस किस सब हेड में हम इसको डील करने जा रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे कि हमारे पास अर्थ में टोटल अवेलेबल वाटर कितना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कितना % वाटर है अर्थ पे, जैसे कि 70 to 80% हमारा अर्थ पे वाटर है ना। तो अब ये वाटर जो है वो किन किन फॉर्म में है, एक तो आइस कैप के फॉर्म में, हिमालय में जो आइस है एक तो उसके फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, ठीक है, या हिमालय बोल दो, या हम और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो वाटर है जो आइस के फॉर्म में है, ठीक है। सब सरफेस के फॉर्म में वाटर होता है ना। अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसको अपन अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जब हम वेल या ट्यूबवेल जब हम डालते हैं, डिग करते हैं, तब वो वाला जो वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो निकल के आता है, ठीक है। और जो पोर्स हैं, सॉइल पोर्स हैं, है ना, एक्यूफर हम पढ़ेंगे आगे चल के इसी पे। तो किस किस फॉर्म में वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, लेक के फॉर्म में है, लेक वाटर है, पॉन्ड के फॉर्म में पॉन्ड वाटर है, रिवर के फॉर्म में है, रिवर वाटर है ना, आइस के फॉर्म में आइस वाटर है। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं वाटर के। तो हम उसका एस्टिमेशन करेंगे कि कितना वाटर रिसोर्सेस है अलग अलग फॉर्म में। तो हम ये इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हम पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा क्या है, इंजीनियरिंग और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में अभी हमने बताया दैट इज द स्टडी विच कंसर्न विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो हम इसको किस रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, किस कंसर्न में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इन जनरल सेंस इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी डील्स विथ नंबर 1 एस्टिमेशन ऑफ वाटर, एस्टिमेशन ऑफ वाटर। और सेकंड वन हम क्या इस पे पढ़ते थे, स्टडी ऑफ प्रोसेस सच एज प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन है ना, एक टेक्निकल वर्ड है ये, हम रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं।
रन ऑफ मीन्स जब रेनफॉल होता है तो उसके बाद में हमें रन ऑफ होता है, रेनफॉल होने के बाद फिर रन ऑफ होता है सॉइल सरफेस पे। जो वाटर हॉरिजॉन्टली अर्थ सरफेस पे मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ। हम उसकी अच्छी डेफिनेशन और आगे पढ़ेंगे कि रन ऑफ हम किसे कहेंगे। तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रन ऑफ समझ में आया। इवेपोट्रांसपिरेशन जो लीव होती है प्लांट की, उससे जब वाटर का लॉस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है। और हम सबसे लास्ट में हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी जिसे हम बोलेंगे, उसमें हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि फ्लड्स, जो प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट्स है ना, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, है ना। और हम जब स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, स्ट्रेटजी किन से, जो ड्रॉट्स है, फ्लड है ना, फ्लड ड्रॉट्स, इनसे हम कैसे निपटें, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, तो हम ये इसके अंदर पढ़ेंगे। नाउ देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोलॉजिक साइकिल, विच इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो हाइड्रोलॉजिक साइकिल मीन्स, मैंने बताया था कि जब रेनफॉल होती है और फिर ये रेन वाटर जो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और डिफरेंट फॉर्म्स में रेनफॉल होती है और डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ एटमॉस्फेयर में ये रेनफॉल जो कलेक्ट होती है, उसके बाद में फिर ये डिफरेंट साइकिल से एक साइकिल होती है जिसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन होता है तो उसके बाद फिर इवेपोरेशन होता है, इंटरफ्लो होता है, पर्कुलेशन होता है, कुछ रेन वाटर जो है वो ओशन में आके मिल जाता है ना। तो ऐसे फिर इसकी एक साइकिल चलती है, फिर इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, फिर ऊपर जाते हैं ये, फिर क्लाउड बनते हैं, उसके बाद फिर बादल बनते हैं, फिर उसके बाद फिर बारिश होती है। तो ये एक साइकिल बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो वाटर अकर ऑन द अर्थ इन ऑल इट्स 3 स्टेट्स लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में वाटर हमारे अर्थ पे होता है। एंड इन वेरियस डिग्री ऑफ मोशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। जैसे ये वाटर बॉडी, ये फिगर हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये फिगर हम क्यों बनाए हैं, ये फिगर क्या है। तो ये सन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड बने, ये क्लाउड यहाँ आए और ये प्रेसिपिटेशन हो गए, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन हो गया। क्लाउड जो है वो प्रेसिपिटेशन करवाता है। फिर जब प्रेसिपिटेशन हुआ तो स्नो के फॉर्म में होता है। स्नो से ये हमारा जो सेकंड है, ये दिख रहा है हमें, इंटरसेप्शन है ये, है ना। जो पौधों की जो प्लांट होता है, प्लांट के जो स्टिक्स होती है, तो उसके सहारे ये पानी जब अंडरग्राउंड जो अर्थ पे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाता है जाके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। तो हम आगे और पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इंटरसेप्शन क्या होता है। तो हम एक ब्रॉड वे में समझ जाते हैं इंटरसेप्शन क्या होता है। तो इंटरसेप्शन हो गया यहाँ पे। उसके बाद में फिर सेकंड जो है वो ट्रांसपिरेशन हो गया वाटर का। ये जो है ये प्लांट है, ये प्लांट से वाटर का ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया। जब वाटर जब लीव से लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। ये रन ऑफ हो गया, जो वाटर अंदर नहीं जा पाया, अंडरग्राउंड वाटर से नहीं मिल पाया, वो क्या होता है, इसके अर्थ सरफेस से ये रन ऑफ होते हुए कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में। जैसे ये पॉन्ड है या लेक है ना, या फिर रिवर है, तो यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद रिवर या वाटर बॉडीज़ हम जिसको कहते हैं, यहाँ से जब वाटर का लॉस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू भी ये फिर से
मतलब क्लाउड बनने के लिए ये हमारा जो इसके थ्रू भी हम साइकिल कंप्लीट होती है। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, यहाँ से फिर वाटर अगर एक्सेस हो जाता है तो फिर यहाँ से रन ऑफ के थ्रू यहाँ पे कहाँ ओशन से मिल जाता है। ओशन से भी जब वाटर का लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन। तो ये भी हमारे क्लाउड बनाने के लिए ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ से क्लाउड बन रहा है, यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है इवेपो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना। उसके बाद में फिर ये वाटर बॉडीज़ है, यहाँ से इवेपोरेशन के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये पूरा कहाँ जाके ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाके फिर से क्लाउड बनाता है, और उसके बाद फिर से ये ऐसे एक जो साइकिल कंप्लीट होता है जिसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। यहाँ से जो अंडरग्राउंड वाटर है ये यहाँ पे आ जाता है, अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, पर्कुलेशन के थ्रू। ये डीप पर्कुलेशन हो जाता है क्योंकि ये इसका ये यहाँ पे डीप पर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। ये परवियस लेयर होती है, इम्परवियस लेयर होती है, परवियस लेयर होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। हाइड्रोलॉजिक साइकिल हम और अच्छे से अभी पढ़ेंगे इसको। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल मीन्स evaporation of water from water bodies such as ocean and lakes, formation and movement of clouds, rain and snowfall, stream flow and groundwater movement are some examples of dynamic aspects of water. ये water जो move कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, dynamic aspects of water. The various aspects of water related to the earth can be explained in terms of a cycle known as hydrologic cycle. Due to the heat energy providing by solar radiation, ये जब सन है, ये जब सोलर रेडिएशन यहाँ से सन से जब हीट इस अर्थ एटमॉस्फेयर पे जब आती है हीट, तो क्या होता है, वाटर वेपर मूव्स अपवर्ड एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो वाटर वेपर है जब इस सन से हीट जब हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है, जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में हमारे क्लाउड पे पहुंच जाता है ना। और क्या बनाता है, ये वाटर वेपर जो है वो इट गोज अपवर्ड एंड फॉर्म्स क्लाउड विच मच ऑफ द क्लाउड्स कंडेंस एंड फॉल। जब ज़्यादा मात्रा में क्लाउड बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये भारी हो जाते हैं, और जब भारी हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वर्षा कर देते हैं। तो ये कंडेंस हो जाते हैं और फॉल होने लग जाते हैं, फॉल बैक टू द ओशन। एज रेन अ पार्ट ऑफ क्लाउड इट इज ड्रिवन टू द लैंड एरियाज बाय विंड्स। और ये किस किस के फॉर्म में होते हैं मैंने बताया, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में। और जो ये रेन होती है इसका एक पार्ट जो होता है वो इवेपोरेटेड हो जाता है बैक टू द एटमॉस्फेयर और मूव डाउन टू द ग्राउंड सरफेस। और जो दूसरा पार्ट है एंड अदर सच सरफेस मॉडिफिकेशन फ्रॉम विच मे बी आइदर इवेपोरेटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर टू मूव डाउन टू द ग्राउंड सरफेस। कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, इवेपोरेटेड हो जाता है, कुछ इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाता है कुछ पोर्शन का, और कुछ जो है वो इंटरसेप्शन हो जाता है। इंटरसेप्शन मीन्स जब इस वेजिटेशन पे रेन आती है तो या तो कुछ पार्ट अंदर चला जाता है ग्राउंड वाटर के ग्राउंड के, है ना, और या फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो इवेपोरेशन हो जाता है उसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। अब रन ऑफ की बात करें, रन ऑफ किसको बोलते हैं, द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन विच बाय अ वैरायटी ऑफ पाथ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ रीच द स्ट्रीम channel is called runoff. Once it enters a stream channel, runoff becomes stream flow. और इन सब के सेंटर में जो है वो सन है। सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है,
ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इज़ कांस्टेंट। जो वाटर रिसोर्सेज है अपने अर्थ में वो कांस्टेंट है। और क्या है, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। सन नहीं होगा तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल नहीं बनेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस एट वन स्टेज कैन कॉज सीरियस repercussion at some other stage of the cycle। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ वैरायटी ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। So thank you students